देखो एग्जांपल थर्ड देख रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव पैरेललोग्राम। फिर से एक बार पैरेललोग्राम बोल रहा है तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होंगे। इतनी प्रॉपर्टीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो उनका यूज भी हमने देखा है। अभी इसने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम whose diagonals are 5.4 एंड 6.2। अभी यहाँ पे उसने हमें कोई भी साइड नहीं दी है, उसने हमें डायगोनल्स की वैल्यू दी है। एक डायगोनल है 5.4, दूसरा डायगोनल है 6.2, और उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। तो देखो मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ जिससे हमें थोड़ी सी आइडिया आ जाएंगी। तो मुझे जो दिया है उसका यूज करके मैंने यहाँ पे जो डायगोनल्स डायरेक्टली ड्रॉ कर लिए। ये मेरा एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, और दोनों के बीच का एंगल है 70 डिग्री। समझ में आ रहा है तुमको? इसका पेज नंबर है आपका 200, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें उसने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो whose diagonals are, इसके डायगोनल है 5.4, 6.2, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जांपल 5.2 लेता हूँ, इसको 6.2 लेता हूँ, और उनके डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, 70 डिग्री। उसके बाद ये जो मेरे डायगोनल्स हैं उनको मैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? इसको मैं नेम देता हूँ ए बी सी डी। समझ में आया? अभी इसको हम लोग एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे। ये जो था ये तो मैंने एक रफ स्केच बनाया है समझने के लिए। इसमें एक डायगोनल की लेंथ है 5.4। जैसे अगर मैं इसको 5.4 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और ये है मेरा 6.2, ठीक है। दोनों डायगोनल्स की हमें लेंथ दी हुई है, तो कोई भी एक डायगोनल जो है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं कौन सा ड्रॉ करता हूँ, 6.2 वाला। तो यहाँ पे मैं 6.2 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कर लो सभी लोग। ये जो मैंने यहाँ पे 6.2 का ड्रॉ किया है ये मेरा डायगोनल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ AC, क्योंकि उसने हमें डायगोनल दिया है तो आपको डायगोनल ही ड्रॉ करना है। तो डायगोनल मुझे मालूम है 6.2 है, तो मैंने 6.2 का डायगोनल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ड्रॉ कर लिए। 6.2 का हाफ कितना होता है? यस, 3.1। मतलब हमें मालूम है कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। बराबर है? इसका मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा वहां से मेरा दूसरा डायगोनल क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट? हाँ, तो आपको करना क्या है, इसका मिड पॉइंट निकालो। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या फिर बाय यूजिंग कंपास भी आप निकाल सकते हो। तो मैं बाय यूजिंग कंपास इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो मिड पॉइंट निकालना सभी को आता है, जिनको नहीं आता है वो सामने ध्यान रखें। आपको करना क्या पड़ता है, इसमें ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस आपको लेना है। जैसे ध्यान दो यहाँ पे ये मैंने हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लिया। जितना भी लोगे उसको कांस्टेंट रखना। ऊपर एक आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया। सेम हम सी से भी करने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी वैसे सेम उतना ही डिस्टेंस रख के सी से भी इन आर्क को आपको कट करना, ठीक है। डिस्टेंस को चेंज मत होने देना, डिस्टेंस बराबर आपको कांस्टेंट रखना। तो देखो मैंने दो आर्क ऊपर की तरफ बनाए, दो आर्क नीचे की तरफ बनाए। बनाया क्या सभी ने? इतना हमको क्या करना है, ध्यान दो, बता रहा हूँ। AC जो है उस AC के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर कट करो, एक आर्क नीचे कट करो। सेम फिर C पॉइंट पे रख के इन्हीं आर्क को कट करना है सेम डिस्टेंस से। तो आपको यहाँ पे एक क्रॉस मिलेगा और नीचे एक क्रॉस मिलेगा। करो, जो दो क्रॉस मिले उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दो। जो हमें दो क्रॉस मिले हैं उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दो। डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, क्योंकि ये उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट,
जो हमें यहाँ पे मिलेगा। मिल गया क्या सभी को? यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। आएगा यहाँ तक सभी का? मिड पॉइंट मिल गया आपको इसी का। अभी इसके बाद हमको क्या करना है? हाँ, अपने मन से मेजरमेंट लेना है। सिर्फ इसके हाफ से ज्यादा लेना है, क्योंकि इसके हाफ से कम लोगे तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। हमको वो कट होते हुए दिखने चाहिए, और इसीलिए हमको ये पॉइंट डिस्टेंस जो है वो हाफ से थोड़ा ज्यादा लेना है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे मिड पॉइंट मिल चुका है, और उसने हमको बताया था दोनों डायगोनल्स के बीच में 70 डिग्री का एंगल है। तो आपको क्या करना है, इस मिड पॉइंट को पकड़ के 70 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ करो बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, 70 डिग्री का एंगल आप कंपास से ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो उस पॉइंट पे रखो, सामने वाली लाइन मैच करो और 70 डिग्री का एंगल मेजर करो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ये मेरा एंगल बन गया 70 डिग्री का। कर लो सभी लोग, ड्रॉ कर लो, और उस पॉइंट को 70 डिग्री वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो इस लाइन के साथ में, इस तरह से। उस लाइन को थोड़ा सा सामने एक्सटेंड भी कर देना। कर दो। हो गया? ठीक, अभी ध्यान दो, यहाँ पे मैंने नीचे का जो एक डायगोनल लिया था AC, ये लिया था 6.2 का, और दूसरा डायगोनल मेरा है 5.4 का। 5.4 का हाफ कितना होता है? 5.4 का हाफ 2.7 होता है। तो हमको क्या करना है, कंपास के अंदर 2.7 का डिस्टेंस लेना है। ले लो सभी लोग, कंपास के अंदर 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है। लिया सभी ने? यस सर। अभी हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखो, मिड पॉइंट पे 2.7 का आर्क ऊपर कट करो, और उसी डिस्टेंस से 2.7 का आर्क नीचे कट करो, इसी लाइन के ऊपर। जो हमने लाइन यहाँ पे एंगल से ड्रॉ करी थी, उसी लाइन के ऊपर 2.7 का आर्क ऊपर की तरफ कट करो, और 2.7 का आर्क नीचे की तरफ कट करो। कर लिया? ठीक है, अभी इस पॉइंट को C के साथ में ज्वाइन कर दो। इधर भी C के साथ ज्वाइन कर दो, इधर A के साथ ज्वाइन कर लो, और इस पॉइंट को इसके साथ भी ज्वाइन कर लो। इसको नेमिंग कर दो A, B, C एंड D। ये हमारा पैरेललोग्राम है जो उसने हमको ड्रॉ करने के लिए बोला था, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आया सभी का इस तरह से? यस सर। समझ में आ गया आपको कैसे ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो पैरेललोग्राम को, जो हमने देखा है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में। कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? स्टेप्स लिख पाओगे आप इसके? ओ, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल 3। उसके बाद हमको समझना है एग्जांपल 4। थोड़ा ध्यान देना आगे, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का सिचुएशन दिया है, और वहां भी हमको डायग्राम ड्रॉ करके दिखानी है। ध्यान देना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। अभी वो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं एक रफ स्केच पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल जिस तरह का होता है उसी तरह का मैंने एक रफ स्केच यहाँ पे बना दिया है। ABCD नाम दिया उसने रेक्टेंगल को, तो मैं भी यहाँ पे इसको ABCD नाम दे देता हूँ।
रेक्टेंगल के बारे में हमें एक बात तो मालूम है कि उसके अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स उसके 90 डिग्री के होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल में दिखा दिया। अब इसने क्या दिया है, साइड BC इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, उसने BC साइड हमको 5 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो AD है वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, बराबर है ना? यस सर। हमको एक साइड दी थी BC 5 सेंटीमीटर, तो AD जो उसकी अपोजिट साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और वही मैंने वहां पे दिखाया। उसके बाद डायगोनल BD हमको दिया है 6.2, BD दिया हुआ है तो BD को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है? इतना उसने हमको गिवन में दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हमें क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाना है। तो ध्यान दो, अभी मैं देखो कैसे बनाता हूँ उसको। सबसे पहले तो बाय यूजिंग स्केल आप 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट निकाल लो BC, करो सभी करो मेरे साथ में। BC निकाल लो सभी लोग पहले 5 सेंटीमीटर का, जो उसने दिया है हमको वही मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। निकाल लिया। अभी हमको BC मालूम था 5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा मुझको क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि C का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, B का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है, तो मैं वही अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। आप अपने कंपास का यूज करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है? 90 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, जिनको मालूम नहीं है ध्यान दो, जिनको आता है वो अपने मन से ड्रॉ करो। तो सबसे पहले आप अपने कंपास में एक डिस्टेंस ले लोगे, अपने मन से लेना है, कोई मेजर करके मैंने डिस्टेंस नहीं लिया, बट जो भी डिस्टेंस लोगे उसको कांस्टेंट रखोगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया और यहाँ से आर्क बना रहोगे, जो भी डिस्टेंस लोगे उसको कांस्टेंट रखना। ये मैंने आर्क बनाया, ये हो गया मेरा फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, ये हो गया मेरा सेकंड आर्क 120 डिग्री। हो गया सभी का? सर वो 60 और 30 का अपने एंगल का क्या फिर से बताइए। C पे रख के मैंने एक आर्क बनाया, जो डिस्टेंस मैंने अपने आर्क में लिया था कंपास में, सेम यहाँ पे रख के पहला पॉइंट कट किया और यहाँ पे रख के दूसरा पॉइंट कट किया। करो इतना, इस पॉइंट पे रख के पहला आर्क कट करो, बाद में इस पॉइंट पे रख के ये दूसरा आर्क कट करो सेम डिस्टेंस से। कर लिया सभी ने? अभी इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये दो नए पॉइंट मिले हैं, दिख रहे हैं तुमको दोनों पॉइंट? अभी इन पॉइंट का यूज करके हमें और आर्क बनाने हैं। अभी आप डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो, अभी दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक सफिशिएंट डिस्टेंस मैंने ले लिया, बट अभी यहाँ पे रखने के बाद डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे रखा, एक आर्क कट किया ऊपर की तरफ, उसी सेम डिस्टेंस से दूसरे पॉइंट से भी एक आर्क कट करो। करो, हो गया? अभी वहां पे आपको एक ज्वाइनिंग पॉइंट मिला है दोनों आर्क का, उस ज्वाइनिंग पॉइंट को C के साथ में ज्वाइन कर दो, इस तरह से। कर लिया? यस। यस, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो चुका है, जो हमको यहाँ पे C के पास चाहिए होगा। समझ में आ गया सभी को? यस सर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, उसने हमें BD दिया हुआ है, BD कितना दिया है? 6.2, बराबर है? 6.2 पे दिया है BD, और B से आप क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर D को फाइंड आउट करोगे। उसके लिए आपको करना क्या है, 6.2 का डिस्टेंस अपने कंपास में ले लो सभी लोग। 6.2 का डिस्टेंस अपने कंपास में लेना है सभी को। अभी ये डिस्टेंस लेके आपको यहाँ पे आर्क कट करना है। ध्यान देना मैं कैसे कट कर रहा हूँ। B पॉइंट के ऊपर रखो, क्यों B पॉइंट पे? क्योंकि B से D का डिस्टेंस 6.2 है,
और बी मुझको मालूम है, इसलिए मैंने बी के ऊपर इसको रख दिया। और ये जो मेरे पास आर्क है इसको मैं कट करूंगा इस तरह से, और जो कट करने के बाद पॉइंट आएगा ये पॉइंट मेरा हो जाएगा पॉइंट डी। मुझे यहाँ पे पॉइंट डी मिल चुका है। सभी को पॉइंट डी मिला क्या? पॉइंट डी को डी के साथ में ज्वाइन कर देना। मैंने क्या किया, 6.2 का डिस्टेंस लिया कंपास में, बी पे रख के इसको कट किया। जहां पे कट करेगा वो मेरा डी पॉइंट है। करो, ये मुझे बीडी मिल चुका है यहाँ पे, जिसका डिस्टेंस 6.2 सेंटीमीटर है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आया समझ में सबको? हो गया। अभी इसके बाद में क्या करोगे, तो इसके बाद आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है इधर, ठीक है। फिर से एक बार 90 का एंगल बनाओगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क से उसको हम लोग कट कर देंगे। तो ध्यान दो, सेम ही है जैसे हमने इसके पहले बनाया, सेम यहाँ पे भी करना है। 90 का एंगल बनाने के लिए अपने कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, सेम उस डिस्टेंस से मैंने यहाँ पे आर्क बनाया। सेम डिस्टेंस रखते हुए फर्स्ट आर्क कट किया, सेम डिस्टेंस रखते हुए सेकंड आर्क कट किया। अभी ये तो आपको पता चल चुका है। उसके बाद इन दोनों को कट करने वाला आर्क मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसके लिए मैंने ये निकाल दिया। सेम मेथड है 90 डिग्री का एंगल बनाने की, वो मैं यहाँ पे सेम ही कर रहा हूँ। इनको ज्वाइन कर दो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद अपने कंपास के अंदर आपको मालूम है BC 5 सेंटीमीटर है, तो AD भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, और इसीलिए आपको D से A का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अपने कंपास में ले लेना है। वो आप स्केल से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि ये सेम ही डिस्टेंस है। तो मैं BC का डिस्टेंस मेजर कर लिया मैंने कंपास में। सेम वही डिस्टेंस से D पे रख के इसको कट करो, बराबर मेजर करो, ठीक है। और इसको D पे रख के हमारे पास जो डायग्राम दिया है उसको कट करो। उसको अगर कट करोगे तो इस तरह से आपको कोई पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर दो। और हमने 5 सेंटीमीटर का सर्किल कट के एक बार फिर से देख लीजिए ना। BC हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी मतलब AD भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए मैंने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहीं से ले लिया, इसको D पॉइंट पे रखा और आर्क कट किया इस वाले सेगमेंट के ऊपर, लाइन के ऊपर। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को बोलोगे पॉइंट A। करो, उसके बाद उस A पॉइंट को ज्वाइन कर दो। आपका रेक्टेंगल ABCD फॉर्म हो चुका है। अगर आपका ये एंगल्स बराबर नहीं आया है तो फिर वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपका फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर। वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है, ईच ऑफ हुज डायगोनल इज 5.2, जिसके डायगोनल्स हमारे 5.2 दिए हुए हैं। तो सिंपल है, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपका 5.2 डायगोनल वाला स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसको मैंने नेम दे दिया है ABCD। मतलब आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो एक 5.2 सेंटीमीटर का सेगमेंट बनाओ, ठीक है। इसको करके दिखाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इसके पहले का किया उस तरह का। ध्यान देना आगे। सबसे पहले तो एक डायगोनल बना लो BD 5.2 का, ठीक है। रफ स्केच बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको फेयर बना लेना। तो मैंने सबसे पहले BD ड्रॉ कर लिया 5.2 का। उसके बाद आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, जैसे हमने इसके पहले निकाला था। मतलब B पे रख के एक आर्क, B पे रख के नीचे आर्क, D से ऊपर आर्क, D से नीचे आर्क, तो ऐसे आपको आर्क मिलेंगे। इन आर्क को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करो इस तरह से। समझ में आ रहा है? पहले समझ लो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने BD ड्रॉ कर लिया 5.2। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था। उसके बाद में
ये अगर 5.2 है तो दूसरा वाला डायगोनल भी इसका 5.2 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में उसके डायगोनल इक्वल होते हैं एक दूसरे के साथ। 5.2 का हाफ कितना हुआ? 2.6। तो आपको अपने कंपास में 2.6 का डिस्टेंस लेना है। इस पॉइंट पे रख के ऊपर की तरफ ऐसे आर्क कट करो और उसी पॉइंट पे रख के नीचे की तरफ आर्क कट करो 2.6 का। ये हमारा BD पॉइंट है, तो ये वाले हो जाएंगे हमारे A और C पॉइंट। इन पॉइंट को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर दो, आपका क्वाड्रिलैटरल ABCD फॉर्म हो जाएगा। यस, 2.6 का डिस्टेंस लेके ऊपर एक आर्क कट करो, नीचे एक आर्क कट करो। ऊपर वाले आर्क को A नाम दे दिया मैंने, नीचे वाले आर्क को C नाम दे दिया और हमारा ये स्क्वायर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप घर पे भी कर सकते हो। कर लोगे? अभी एक और बचा हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल 6, इसके बाद फिर आप कंप्लीट एक्सरसाइज 17B मुझे करके दिखाओगे। इसको रब कर लो, कर लोगे? ठीक, चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो आपके ग्रुप में भी दिया हुआ ही है, आप इसको कर लोगे। इजी सिंपल है। अभी मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एग्जांपल 6, और इसके बाद फिर आप इसके ही जैसे सभी एग्जांपल एक्सरसाइज में से सॉल्व कर पाओगे। सिंपल से ही है। यहाँ पर उसने बोला है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद साइड 4.2। ये रोम्बस की बात कर रहा है। रोम्बस हमको मालूम है ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सभी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, बराबर है। इसको मैंने नेम दे दिया ABCD, इसके सभी साइड इक्वल होंगे। इसने एक साइड हमको दी है 4.2 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 65 डिग्री, और एक एंगल का मेजरमेंट उसने हमें 65 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका यूज करके हम दो रोम्बस ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो देखो जरा करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रॉस स्केच निकाल लिया, इसका यूज करके मैं यहाँ पे एक स्क्वायर स्केच निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले BC मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4.2, तो मैं यहाँ पर BC पहले 4.2 का ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप भी ड्रॉ कर लो, BC निकाल लो पहले 4.2। ये मैंने BC यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। बनाओ, बना लो। इसके बाद में क्या करना है, हमें बाकी कुछ नहीं मालूम, सभी साइड इसकी 4.2 है और एक एंगल हमको दिया है 65 डिग्री का। तो आप 65 डिग्री का एंगल वहां पे ड्रॉ कर लो। 65 डिग्री का एंगल कंपास से ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप इसको प्रोडक्टर का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हो। यूज करना सभी को आता है। यहाँ का पॉइंट C के साथ मैच होना चाहिए और सामने वाली लाइन आगे के लाइन के साथ मैच होनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने लाइन मैच की, तो इसी डायरेक्शन से मेजर करना शुरू करोगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65। गलती से इधर से मेजर मत करना। जिस साइड में हम लोग लाइन को मैच कर रहे हैं उधर से ही मेजर करना है। और वहां पे हमारा जो 65 डिग्री का एंगल आ रहा है उसको ज्वाइन कर लो C के साथ में। कर लिया सभी ने? इसको मैंने नेम दे दिया 65 डिग्री। इसी तरह का एंगल आया है सभी का। आ गया? हाँ। उसके बाद में देखो क्या करना है। उसके बाद में हमको मालूम है कि यहाँ का भी जो डिस्टेंस होगा मतलब D पॉइंट का, वो कितना होगा बताओ? 4.2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये सभी चारों साइड उसकी 4.2 होती हैं। तो यही से मेजर कर लेता हूँ मैं। मेरे पास BC जो है वो 4.2 का ही है, तो यही से मेजर कर लिया मैंने 4.2। C पे रख के यहाँ पे 4.2 का आर्क मैंने कट कर लिया। तो ये जो मेरा पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉइंट D, और ये भी डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अभी इसके
अभी इसके बाद क्या करोगे, तो देखो इसको, इसके बाद आप दो अलग अलग मेथड कर सकते हो। या तो आप इसका एंगल निकाल लो, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में पैरेलल भी होती है, तो 65 और ये निकाल लोगे तो इससे भी निकाल सकते हो। या फिर सिंपल वाली मेथड में बताता हूँ, ये 4.2 है, ये भी 4.2 है, और बाकी बचे हुए भी क्या रहेंगे, 4.2 4.2। तो आपको क्या करना है, कंपास में 4.2 का डिस्टेंस ले लेना है। ले लो मेरे साथ, कंपास में 4.2 का डिस्टेंस ले लिया, बी के ऊपर पॉइंट रखो और यहाँ पे आर कट करो इस तरह से। कर लिया सभी ने? बी के ऊपर पॉइंट रख के मैंने यहाँ पे आर कट किया। बी से ये 4.2 पे है, डी से भी 4.2 पे है, तो डी पे रखो, और डी से भी एक आर कट कर लो 4.2 का। कर लिया? आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसको नेम दे दो ए, और उसको ज्वाइन कर दो बी के साथ भी और डी के साथ भी। ये सबसे सिंपल मेथड है, बुक में थोड़ी सी अलग मेथड दी है, उसमें आपको टाइम भी कंज्यूम होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है। ये ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। और इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को ड्रॉ कर लिया है। जितनी इंफॉर्मेशन उसने दी थी सिर्फ उसी का यूज किया, हमने कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं निकाला उसमें, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है निकालने की।